इलियाना डिक्रूज एक टाइम था जब हर दूसरी साउथ ब्लॉकबस्टर में उनका नाम होता था और बर्फी जैसे क्रिटिकली अक्लेम्ड बॉलीवुड प्रोजेक्ट से उनकी बॉलीवुड में एंट्री हुई थी। लेकिन आज अगर किसी यंग व्यूवर से पूछो तो शायद ही उसे याद भी हो कि इलियाना काफी पॉपुलर फेस हुआ करती थी। इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे कि एक टैलेंटेड एक्ट्रेस जिसकी करियर जर्नी प्रॉमिसिंग थी कैसे साइलेंटली स्लाइडलाइन हो गई। ना कोई स्कैंडल, ना कोई बिग कंट्रोवर्सी, फिर भी एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस स्लोली बैकग्राउंड में चली गई। ये कहानी सिर्फ इलियाना की नहीं है बल्कि उस सिस्टम की भी है जो कई बार सक्सेस और टैलेंट के बावजूद किसी को आगे बढ़ने ही नहीं देता। किसी स्कैंडल के बिना, किसी ब्रेकिंग कंट्रोवर्सी के बिना एक वेल स्टैब्लिश्ड एक्ट्रेस धीरे धीरे स्पॉटलाइट से बाहर हो गई। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी एक्ट्रेस की स्टोरी डिस्कस करेंगे जिसका करियर बॉलीवुड और साउथ दोनों में प्रॉमिसिंग था, लेकिन फिर भी वो टिक नहीं पाई। इलियाना 1987 में मुंबई में बॉर्न हुई थी, लेकिन उनकी अपब्रिंगिंग गोवा में हुई। इलियाना मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी और उनका फिल्म बैकग्राउंड से कोई कनेक्शन नहीं था। स्कूलिंग के बाद मॉडलिंग स्टार्ट करी। फेयर एंड लवली एड से उनकी इमेज एक फ्रेश फेस के फॉर्म में बनी और यहीं से उन्हें फिल्म मेकर YVS चौधरी ने नोटिस किया और तेलुगु डेब्यू फिल्म देवादसु मिली और वहीं से उन्हें साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का अटेंशन मिला। लेकिन स्टार्टिंग इजी नहीं थी। लैंग्वेज बैरियर, कल्चरल एडजस्टमेंट और अपीयरेंस के लिए क्रिटिसिज्म, ये सब उन्होंने अर्ली एज में फेस किया था। एंड इलियाना को जब ये फिल्म ऑफर हुई थी तब शी वॉज जस्ट 19 years old। उनकी पहली तेलुगु फिल्म देवादसु 2006 में रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पे सुपर हिट रही। इसी फिल्म के लिए उनको फिल्म फेयर बेस्ट डेब्यू अवार्ड भी मिला था। फिर आई पोखरी विद महेश बाबू, ब्लॉकबस्टर हिट, और ये फिल्म उनकी करियर डिफाइनिंग फिल्म बन गई। इसके बाद उन्होंने कंटिन्यूअसली सक्सेसफुल फिल्म्स करी जैसे जलसा, केक, जुलाई एक्सेट्रा। साउथ में वो A-लिस्ट एक्ट्रेस बन चुकी थी। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग थी, परफॉर्मेंस नेचुरल और कमर्शियल विजिबिलिटी हाई। लेकिन तमिल इंडस्ट्री में एक प्रोजेक्ट वानम को छोड़ने की वजह से कुछ बिग प्रोड्यूसर्स के साथ उनकी फ्रिक्शन क्रिएट हो गई। इंडस्ट्री ओपनली बैन नहीं करती, लेकिन कोल्ड शोल्डर देना शुरू हो जाता है। उसके बाद ऑफर्स स्लो हो गए। साउथ इंडस्ट्री में इनफॉर्मल पॉलिटिक्स काफी साइलेंट और इम्पैक्टफुल होता है और इलियाना इस कल्चर से अनफिट थी और एक पॉइंट के बाद उन्हें ऑफर्स आना ही बंद हो गए। 2012 में बर्फी के थ्रू उनका बॉलीवुड डेब्यू हुआ। रणबीर कपूर और प्रियंका चोपड़ा जैसे स्टैब्लिश्ड एक्टर्स के बीच भी इलियाना की परफॉर्मेंस नोटिस्ड हुई। इलियाना फिल्म नेशनल अवार्ड विनर भी थी। क्रिटिक्स ने उनकी सिंप्लिसिटी और डेप्थ को प्रेज भी किया था, लेकिन ये सक्सेस सस्टेनेबल नहीं रही। उसके बाद मोस्टली मेल सेंट्रिक फिल्म्स में उन्हें कास्ट किया गया। फटा पोस्टर निकला हीरो, मैं तेरा हीरो, हैप्पी एंडिंग एक्सेट्रा। उनका कैरेक्टर डेप्थ और स्क्रीन टाइम लिमिटेड हो गया। स्लोली वो एक रिप्लेसेबल फेस बन गई। बॉलीवुड में सक्सेस सिर्फ एक्टिंग से नहीं, प्रेजेंस, PR और बैकिंग से भी होता है। इलियाना इन चीजों में हमेशा प्राइवेट और रिजर्व्ड रही। जब आप किसी कैंप का पार्ट नहीं होते और आपका PR अग्रेसिवली आपको प्रोजेक्ट नहीं करता तो बॉलीवुड में टिकना मुश्किल हो जाता है। इलियाना काफी इंडिपेंडेंट थी, ना ज्यादा अवार्ड्स फंक्शन, ना गॉसिप पेजेस का हिस्सा बनती थी। एक वक्त था जब वो A-लिस्ट ब्रांड एंडोर्समेंट करती थी। उनकी पॉपुलैरिटी स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन ग्रेजुअली मीडिया ने नए फेसेस पे फोकस करना शुरू कर दिया। जब आप कॉन्स्टेंटली न्यूज में नहीं हो तो लोग आपको इग्नोर करने लगते हैं। PR ड्रिवन बॉलीवुड में अगर आप बैकडोर नेटवर्किंग नहीं करते तो स्लोली आपके लिए डोर्स बंद होने लगते हैं। इलियाना के साथ भी यही हुआ। उन्होंने एक इंटरव्यू में भी एडमिट किया था कि उनको डिप्रेशन और बॉडी इमेज इश्यूज जैसे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े थे। पब्लिक प्रेशर, कांस्टेंट जजमेंट और लैक ऑफ जेन्युइन सपोर्ट ने उनको डीपली अफेक्ट किया। एक और फैक्टर था सोशल मीडिया ट्रोलिंग। किसी भी थोड़ी सी वेट गेन या इवन जस्ट अ नॉर्मल कैंडिड फोटो पर हार्श कमेंट मिलते थे। इनसिक्योरिटी क्रिएट होती थी और उनका कॉन्फिडेंस हर्ट होने लगा। इंडस्ट्री में ऐसे केसेस में सपोर्ट सिस्टम होना जरूरी होता है, लेकिन इलियाना के केस में शी वॉज मोस्टली ऑन हर ओन। 2019 के बाद उनका स्क्रीन प्रेजेंस काफी लिमिटेड हो गया। पागलपंती लास्ट मेजर रिलीज थी उनकी। इसके बाद उन्होंने कुछ OTT और ब्रांड अपीयरेंस किए, लेकिन फुल फ्लेज्ड फिल्म करियर कंटिन्यू नहीं किया। 2023 में शी वाज प्रेग्नेंट एंड शी मैरिड टू माइकल डॉलन। वो अपने पर्सनल लाइफ में काफी फोकस्ड है। इलियाना की स्टोरी सिर्फ एक एक्ट्रेस की नहीं है, ये उन सब लोगों की स्टोरी है जो अपना काम क्वाइटली करते हैं, बिना किसी लॉबी और बिना किसी हाइप के। साउथ में एक अनऑफिशियल बैन, बॉलीवुड में लिमिटेड स्कोप रोल्स और सोशल मीडिया का टॉक्सिसिटी, ये सब चीजें एक टैलेंटेड एक्ट्रेस को ग्रेजुअली बैकग्राउंड में डाल देती है। आज भी अगर आप उनका वर्क देखोगे, चाहे बर्फी हो या रेड, उनका परफॉर्मेंस सिंसियर और स्ट्रॉन्ग होता है। लेकिन जब तक आप सिस्टम के नॉर्म्स फॉलो नहीं करते, आपको इग्नोर कर दिया जाता है। इलियाना ने कॉन्शियसली चूज किया कि वो सिस्टम के प्रेशर में ना आए। शायद इसी वजह से वो डिसअपेयर हो गई, या शायद सर्कमस्टांसेस ने उनको फोर्स किया। लेकिन एक बात क्लियर है, उन्होंने ग्रेस के साथ इंडस्ट्री को हैंडल किया। ना उन्होंने किसी पे ब्लेम डाला, ना ड्रामा क्रिएट किया। कभी कभी डिग्निटी से दूर जाना भी एक सक्सेस होता है और इलियाना उसका परफेक्ट एग्जाम्पल है।
वेल वो पूरी तरह से इंडस्ट्री से दूर नहीं है, कई सारे प्रोजेक्ट्स में वो आए दिन नजर आते रहती है। दैट्स ऑल फॉर नाउ। आई होप यू लाइक इट। इफ यू डिड, प्लीज लाइक एंड शेयर, ड्रॉप योर थॉट्स इन द कमेंट section, and if you want to stick around me, then please subscribe. I'll catch you in the next video. Till then, take care and bye.